जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ वकार मेहरवी। आज हमारा जो लेक्चर है वो है सिंपल पेंडुलम वाला। तो सिंपल पेंडुलम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसको ज़रा देख लेते हैं हम लोग कि सबसे पहले आपने इसको एज इट इज़ राइट करना है जैसे कि मैंने बताया होगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है इसको सिंपल पेंडुलम के। सिंपल पेंडुलम होती क्या चीज़ है? 10th क्लास में आप लोगों ने इसकी डेरिवेशंस नहीं की थी। जो टाइम पीरियड का फार्मूला था ना, t = 2 पाई अंडर रूट l ओवर g, इसकी डेरिवेशन नहीं की थी। बट हम चैप्टर नंबर 7 जो ऑसिलेशन वाला है इसमें हम लोगों ने इसकी क्या करनी है, डेरिवेशन भी करनी है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम होती क्या चीज़ है। जैसे कि डेफिनेशन में बात बताई हुई है, पार्टिकल अटैच्ड टू अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड कैपेबल फॉर ऑसिलेशन इज नाउन एज द सिंपल पेंडुलम। यानी सिंपल पेंडुलम एक रिजिड स्पोर्ट के साथ बंधा हुआ है, जिसका हमारे पास एक रस्सी के साथ बांधा हुआ है हमने, जिसकी लेंथ क्या है l है और उसका मास क्या है m है हमारे पास। समझ आ रही बात की? मास क्या है m है हमारे पास। अच्छा, इसकी जो लेंथ है उसको रिप्रेजेंट करेंगे l के साथ, और जो इसका मास है स्मॉल लेंथ जो है l के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और स्मॉल m जो है वो हमारे किसको बताएगा, इसके मास को। अब हम इसकी तरह सबसे पहले देखेंगे कंस्ट्रक्शन के। ये सिंपल पेंडुलम जो है ये किन किन चीजों से मिलके बनता है। यानी सिंपल पेंडुलम हमारे पास है क्या असल में। अ स्मॉल बॉब होगा, ये मैंने बता दिया है कि दैट इज अ स्मॉल बॉब, और रिजिड स्पोर्ट होगी, रिजिड स्पोर्ट दैट इज अ रिजिड स्पोर्ट, यानी किसी हुक से, किसी छत से, किसी स्टैंड से हमने क्या किया हुआ, इसको बांधा हुआ। उसके बाद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगी, यानी कि ये जो रस्सी है ना, ये वाली इसे कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? अच्छा, अब उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट में देखना है रिलेशन फॉर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड t = 2 पाई अंडर द रूट l ओवर g। इसमें हमारे पास 2 पाई कोई कांस्टेंट है, l जो है हमारे पास लेंथ ऑफ द, ये मैं आपको बता चुका हूं कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, और g जो है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ भी लगेगा यहाँ पर, वो हम डेरिवेशन में फर्दर देखेंगे। अब मैं जरा इसकी डायग्राम को एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब ये, जिसे आप मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम भी कहेंगे, यहाँ पर मैंने कंसेप्चुअल बातें राइट की हुई हैं आपकी बुक के अंदर, इसको थ्योरी की फॉर्म में राइट किया हुआ है, अपने पेपर्स में भी इसको क्या करना है, थ्योरी की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले मीन पोजीशन पर है। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होता है, ये प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस टॉपिक्स में भी हम लोग बात पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होगा तो वहां पर हमारे पास इसकी जो अपना डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। बोले क्या होगी वैल्यू उसकी? जीरो होगी। लेकिन जैसे हम इसको मूव कराएंगे, यहां से पकड़ कर लेकर गए हैं पोजीशन ए के ऊपर, और ये जो पोजीशन ए है ये एक्सट्रीम पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आकर थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा। क्या करेगा ये? जब यहां पर आकर थोड़ी देर के लिए स्टे करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन ये O से A पर गया है तो इसने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ना, क्या किया? कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए ये O से A पर जाते हुए कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो x की वैल्यू A पर मैक्सिमम होगी, जिसे हम यूं कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारे पास? जीरो। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर गया था, हमने इसको अप्लाइड फोर्स लगाई थी। अप्लाइड फोर्स की वजह से ये पोजीशन कहां पर चला गया? एक्सट्रीम पर। वहां पर ठहरेगा नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, वो टूवर्ड्स मूव करेगा ए से ओ की तरफ। कहां पर मूव करेगा? ए से ओ की तरफ। अब ये ए से ओ की तरफ जो मूव कर रहा है, तो पहले जो हमने बातें बताई थी कि जो जीरो थी वो अब क्या हो चुकी होंगी? मैक्सिमम, और जो मैक्सिमम होगी वो क्या हो चुकी होंगी? तो अब इसका मतलब ए पर पहले वेलोसिटी क्या थी? जीरो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होता है ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही होती है? बढ़ रही होती है ना। तो एक्सट्रीम से मीन पे आते हुए इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। क्या हो रही होगी? तो इसका मतलब यहाँ पर मीन पोजीशन पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है? मैक्सिमम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता क्या होता आ रहा है? कम होता आ रहा है ना। तो इसका मतलब मीन पर क्या हो चुका होगा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। देखिए ये लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो चुका होगा? जीरो। बट वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी? मैक्सिमम। अब इसके हमने दो कंपोनेंट कर लिए जी। अब हम कंपोनेंट्स को वेट के देखते हैं। तो वेट के दो कंपोनेंट हैं। ये जैसे मैंने कि आपको चैप्टर नंबर 2 में ये बात पहले ही बता चुका था कि इसके दो कंपोनेंट करेंगे, तो एक बनेगा WY और दूसरा क्या बनेगा? WX। ये WY क्यों बना है? थीटा के सामने वाला एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, ये ब्लैक वाला। ये WX है तो क्या हो जाएगा? W cos थीटा, और W इक्वल टू क्या होता है? mg cos थीटा। तो यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? mg cos थीटा। और WY वाला आप क्या क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू mg होता है ना, तो हो जाएगा mg sin थीटा। तो इसके हमने क्या कर लिए? दो कंपोनेंट कर लिए।
तो ये दो कंपोनेंट हमने किए हुए हैं। इस दो कंपोनेंट में ये जरा गौर कर देखें कि ये जो टेंशन T थी और ये जो वेट का कंपोनेंट W cos थीटा था, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं ना। ये डाउनवर्ड है और ये क्या है, अपवर्ड। तो इसको क्या कर रहे हैं ये, तो इसका मतलब ओनली हमारे पास W sin थीटा ही रिस्पांसिबल है जो ऑब्जेक्ट को A से कहां मूव कराएगा, ओवर। तो देखें यही वाली बात मैंने यहाँ पर राइट की हुई है। अब आपने क्या करना है, ये एमसीक्यूज में भी बात आ सकती है, क्या बोला कि mg sin थीटा इज इक्वल टू f रिस्टोरिंग फोर्स, यानी यहां से ऑब्जेक्ट यहां पर आया और फिर दोबारा यहां से यहां पर गया, यानी एक्सट्रीम से मीन पर आया, तो कौन सी फोर्स लेकर आई है इसे, W y, जिसे कहते हैं माइनस mg sin। और ये माइनस का साइन क्यों लगाया, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, यानी यूं समझ लें कि इसकी जो डायरेक्शन होगी ना टूवर्ड्स क्या होगी, मीन पोजीशन होगी। क्लियर हो, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इसी वजह से कौन सा साइन लगाया हमने, नेगेटिव का। अब आपने क्या करना है, डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड निकालने के लिए F इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ma होता है, न्यूटन का लॉ है। ये F इज इक्वल टू ma किस तरह से है भाई, जाहिर सी बात है ये कोई ना कोई मैथ है, इसमें मैंने फोर्स लगाई है, इसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये देखें, ये यहाँ पर जैसे ये बात बताई हुई G वाली, आपको स्टार्ट में ही बात बताई थी। अब आपने क्या करना है कि इन्हीं दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेना है। जैसे ही कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, m सेम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये sin थीटा सेम ही आ जाएगा। जब थीटा वेरी स्मॉल हो, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो, वेरी स्मॉल हो, sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू थीटा हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि sin थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, थीटा। फिर 10th क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा था s इज इक्वल टू r थीटा या l इज इक्वल टू r थीटा, ये आपने पढ़ा था। तो थीटा की वैल्यू निकालने तो क्या हो जाएगा, r ओवर l। ये r क्या चीज है, r ऑफ a o, आपकी बुक में लिखा हुआ है ob, सॉरी ab। तो ये पॉइंट और यहां से लेके यहां तक ये r की तो बन रही है ये वाली, इस आर्क का नेम क्या रखा हुआ है जी हमने, आर्क AO। और ये x ही तो है, यहां से लेके यहां तक ये x ही तो था, तो क्या हो जाएगा x ओवर l। तो थीटा की यही वाली वैल्यू यहां पर पुट कर दें आप लोग, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स ओवर l। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें आप, तो ये क्या हो जाएगा, g भी कांस्टेंट है, l भी क्या है, कांस्टेंट है। g तो ग्रेविटी है ना, और वो क्या है, कांस्टेंट। लेंथ भी क्या रहेगी यहां से यहां तक, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इज इक्वल टू कांस्टेंट खत्म करने के क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, ये बताती है कि ये सिंपल पेंडुलम कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। अब आप आ जाएंगे इसके ऊपर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये चैप्टर नंबर 5 में है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वरना हमने इससे पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ा था ना, एंगुलर वाला, सॉरी सर्कुलर मोशन वाला और SHM वाला रिलेशन पढ़ा था, उसमें भी मैंने आपको बात बताई थी ये वाली। अब इक्वेशन नंबर E और यहां से जो इक्वेशन है D, इन दोनों को कंपेयर किया, माइनस से माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ओमेगा इज इक्वल टू g और l आ जाएगा। टाइम पीरियड का रिलेशन ये भी स्टार्ट में है, t इज इक्वल टू 2 पाई और ओमेगा, ठीक है। अब आपने 2 पाई सेम है, ओमेगा की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। इस l को उठाकर कहां ले जाना है, ऊपर ले जाना है। देखिए ना, इसको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो डिवाइड नीचे डिवाइड हो तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई l ओवर g। ये हमारे पास इक्वेशन आई, इसके वाला टाइम पीरियड की। अब जरा इस इक्वेशन को गौर करके देखें, तो ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि टाइम पीरियड जो है वो दो बातों पे डिपेंड करता है, एक लेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी के ऊपर। ये मैस पे डिपेंड नहीं करता, यानी मैस अब बड़ा कर दें या मैस क्या कर दें, छोटा कर दें, इस पे डिपेंड ये नहीं करता, बल्कि लेंथ पर किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे। इसका जो सेकंड पार्ट है वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। कुछ इसमें एमसीक्यूज भी है, सेकंड पेंडुलम किसे कहते हैं, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ओके।